Ayaz Sadiq Saab 199 votes. अयाज सादिक 22वें स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक पर 199 अरकान ने एतमाद का इजहार किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर को 91 वोट मिले। अयाज सादिक ने हल्फ बर्दारी के बाद कुर्सी संभाली। ऐवान को अफवाह तफहीम से चलाने का अज़्म, अपोजिशन को साथ लेकर चलने का ऐलान। आमिर डोगर को छोटा भाई करार दे दिया। कहा एक दूसरे की तनकीद सुनने का हौसला रखें। सियासत में तलखियां मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की फिर हंगामा आराई। स्पीकर चुप कराते रहे, अरकान शोर मचाते रहे। स्पीकर ने कहा जब आप बोलते हैं तो सब सुनते हैं, दूसरों को भी बोलने का मौका दें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि स्पीकर फॉर्म 45 देखना शुरू कर दे? जिस आइन के तहत आपने हल्फ लिया उन्होंने भी लिया है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया वो ऐवान का मेंबर है। आपको जाना है तो इलेक्शन कमीशन जाएं। ऐवान में मुंतखब अरकान नहीं, घुस बैठिए आ गए हैं। ऐवान मुकम्मल नहीं, इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? उमर अयूब का दावा। बैरिस्टर अली गौहर बोले उन लोगों के बच्चे भी उन्हें जीता हुआ नहीं मानते, मगर आपने रूलिंग दे दी। आमिर कियानी का इलेक्शन में 80 सीटें छीने जाने का इल्ज़ाम। 8 फरवरी के इलेक्शन को खामोश इनकलाब करार दे दिया। उनको कहें हमारा मौक़िफ़ सुनने का हौसला रखें, ये हकीकत सुनना ही नहीं चाहते। राना तनवीर की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान पर तनकीद। उमर अयूब को लोटा करार दे दिया। कहा ये शेर और साइकिल के निशान पर भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। 2018 का इलेक्शन तारीख का बदतरीन इलेक्शन था। सुबुकदोश स्पीकर राजा परवेज अशरफ का ऐवान से इजहार तशक्कुर। कहा मुल्की मसाइल का हल बाहमी मुशावरत से तलाश करना अरकान की जिम्मेदारी है। कौम की नजरें मुंतखब अरकान पर हैं। आप आइन के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार हैं। हर तर्ज अमल मुल्क व मिलत के मुफाद में होना चाहिए। नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। हुकूमत साजी में फिर मदद की दरख्वास्त कर दी। अहम रहनुमा भी मुलाकात में मौजूद। मौलाना फजल रहमान के नवाज शरीफ से गिले शिकवे शिकायत के ढेर लगा दिए। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता अली अमीन गंडापुर ने 90 वोट हासिल किए। 9 मुंतखब वज़ीर आला का ऐवान से पहला खिताब। अवामी मसाइल के हल के बजाय अपनी पार्टी की क़यादत को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए रोना धोना। धमकी आमेज लहजे में कहा अपना हक लेना भी जानते हैं और छीनना भी। जिस FIR का सबूत नहीं 1 हफ्ते में ख़त्म करें। ऐवान को पैगाम है कि तैयार रहो, हक ना मिला तो साडा हक ऐथे रख। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए सरफराज बुगटी को नामजद कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। कागजात भी वसूल कर लिए गए। सरफराज बुगटी ने रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब होने के बाद सेनेट की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया था। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने असम्बली रुकनियत का हल्फ उठाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। MKM और नून लीग के दरमियान आईनी तरमीम पर इत्तेफाक। दोनों जमातों के कायदीन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। बल्दियाती निज़ाम और कराची के मसाइल का हल मुआहदे का हिस्सा। MKM हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। हसन इकबाल बोले मुआहदे का मकसद अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा मुआहदे पर अमल ना होना MKM नहीं अवाम से वादा खिलाफी होगी। MPO के तहत नज़रबंदी के अहकामात रावलपिंडी इंतजामिया ने जारी किए। मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। सिंगल बेंच ने जिले इंतजामिया के खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने तौहीन अदालत केस का फैसला चैलेंज कर दिया। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। अदालत ने केस में डिप्टी कमिश्नर को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देते हुए 6 माह कैद की सजा सुनाई थी। कराची में बारिशों के ताकतवर सिस्टम की एंट्री। कई इलाकों में बादल बरस पड़े। शहर में रात तक कहीं दरमियानी कहीं मूसलाधार बारिश मुतवक्की। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। किमाड़ी में
और औरंगी में 5, कायदाबाद में 4 मिलीमीटर पानी बरस गया। शहर में रात तक कहीं दरमियानी कहीं मूसलाधार बारिश मुतवक्के। बाज़ मुकामात पर तेज झक्कड़ और जालाबारी का भी इम्कान। सिंध हुकूमत ने रेन इमरजेंसी लगा दी। सरकारी और निजी इदारे दोपहर 2 बजे बंद कर दिए गए। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। खारान में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। मकरान कोस्टल हाईवे पर बड़ा शगाफ। पाक ईरान ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। जीवनी यूसी पेल्ड्री समेत तमाम मुतादिद इलाके गवादर से कट गए। पाक फौज और इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। बलूचिस्तान हुकूमत ने सिंध से भी मदद तलब कर ली। PD 5D वाटर प्लांट और 20 बाउजर्स आज गवादर पहुंचेंगे। सूबे से तालीमी इदारों की तातीलात में 7 मार्च तक तोसी। कमिश्नर मकरान के मुताबिक गवादर के नशेबी इलाकों से पानी निकालने में 2 दिन लग सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।